हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है कि हम देश भर से, विदेशों से आपको खबरें लाते हैं और बहुत से जानकार लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सके। अभी जो कुछ देश में हालात हैं कोरोना वायरस और उसके साथ साथ कई और वायरस फैलाने की कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीके से। इस बीच में मैं आज आपको एक खास मेहमान से मुलाकात करा रहा हूं। मेरे मेहमान हैं अविनाश काकड़े साहब। आप नागपुर में रहते हैं। बहुत ही जाने माने समाज सेवी हैं। गांधीवादी सोच के लिए मशहूर हैं और स्वतंत्रता सेनानी शहीद कृष्ण राव काकड़े के भतीजे हैं और एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है किसान सेवा संघ। आप आपका वेलकम है काकड़े साहब मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि अब जिस तरह से हालात कोरोना वायरस के चल रहे हैं, ये बात सही है कि पूरे देश की जनता लॉकडाउन में है, परेशानी में है और एक बड़ी परेशानी उन लोगों को है जो रोजाना के दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अभी तक घरों तक नहीं पहुंचे हैं लॉकडाउन के बाद। इसी बीच में एक इशू आता है जिसमें तबलीगी जमात वाला नई दिल्ली निजामुद्दीन जिसमें बड़ी तादाद में लोग वहां से निकाले गए और क्वारंटाइन वगैरह भेजे गए। वो अपनी जगह जो वाकया है, जो घटना है, वो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया के एक बड़े तबके ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहता है, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, उन्होंने इसको पूरी तरह से कम्युनल रंग देने की कोशिश की। ऐसा लगा कि शायद सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए कोई कोशिश की जा रही है या कुछ शरारती किस्म के लोग हैं जो इस मौके को भी कम्युनल बनाना चाहते हैं। आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, आपने दो तीन सवाल एक साथ पूछ लिए। जी जी। वो इसको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने बोला कि कम्युनल उसको बनाया जा रहा है। बात सही है, क्योंकि सारी दुनिया में कोरोना का टीका ढूंढा जा रहा है, कोरोना की दवा ढूंढी जा रही है। हमारे देश में उसका धर्म और रंग ढूंढा जा रहा है। ये बात सही है, और ढूंढने वाले उसके एक्सपर्ट है। वो एक्सपर्ट ही आपके यहाँ गुजरात से आई हुई है, और वो गुजरात इसमें एक्सपर्ट है। हर चीज का कलर और रंग ढूंढ लेते हैं और धर्म भी ढूंढ लेते हैं। उसमें उनकी एक्सपर्टाइज है। ये जी हमको समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये समझना पड़ेगा कि ये कोरोना वायरस ये भारत में नहीं है, ये पूरी विश्व की बीमारी है। और अगर 5 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक अगर ये वायरस जिंदा रहने की क्षमता है इस वायरस में, तो ये समझ लो कि ये पूरी मानवीय सभ्यता पर संकट है। कल ऐसा ना जी हो जाए कि हमारे बिल्डिंगे, हमारे एयरपोर्ट, हमारे रोड जैसे के वैसे खड़े दिखे, सिंधु सभ्यता जैसे, और उसमें जो जिंदा आदमी है वही ना साफ हो जाए। जी ये जी इतना बड़ा संकट है। और इस संकट को अगर हम हल्के में लेते हैं, इस संकट को अगर हम सही नहीं सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे कौम के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, मतलब मानवीय सभ्यता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ कोरोना आया कैसे। तो 28 जनवरी को यहाँ पहला मरीज आया था। 3 फरवरी को उस मरीज को आइडेंटिफाई कर लिया था, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको अगर क्वारंटाइन में रख देते तो ये कोरोना देश में नहीं फैलता, क्योंकि बिना संपर्क के कोरोना नहीं फैलता। ये हमको समझना पड़ेगा। जी जी। दूसरी बात ये समझना पड़ेगा कि जब हमारा लॉकडाउन हो रहा था, उस वक्त 200 चार्टर्ड प्लेन हमारे देश में उतरे। वो जी वो किसके चार्टर्ड प्लेन थे? वो रसूखदार लोगों के चार्टर्ड प्लेन थे। उनके बच्चे आ रहे थे फॉरेन से, जो फॉरेन में रहते हैं, पढ़ते हैं, वहां अपना बिजनेस करते हैं, वो बच्चे आ रहे थे। तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश की जो हेल्थ सेक्रेटरी है, उसको भी जी कोरोना हो गया, क्योंकि उसका बेटा बाहर से आया। वही हालत कलकत्ता में हुई कि जहां उसका बेटा आ गया और उसको कोरोना हो गया, उस सेक्रेटरी को कोरोना हो गया। तो ये रसूखदार लोगों के बच्चे जो है, जो पासपोर्ट लेके आए, जो वीजा से गए थे, और उन्होंने राशन कार्ड वालों को परेशान कर दिया। जी। रही बात, तो हम किसी बात की तैयारी तो नहीं करते। हमारा देश इतना विचित्र है। और अभी जो हमारे महकमे में ऊपर बैठे हुए जो दो लोग हैं, जिसको क्या जी बोलना चाहिए मुझे नहीं पता, मगर ये ऐसे है कि 8 तारीख को जब 8 बजे रात में आते और बोलते हैं कि 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी, कोई तैयारी नहीं थी।
जीएसटी रात 12 बजे लाया, कोई तैयारी नहीं थी। उन्हीं लोगों ने जब दिया बत्ती जलाने का काम किया, ताली बजाने का काम किया, तो उसके लिए उन्होंने 3-3 दिन दिए, उसके प्रिपरेशन के लिए 3 दिन दिए गए। जिस दिन दिया जलाया उस दिन पटाखे भी चलाया उन्होंने, और उससे 62 जगह आग लगी है खेत खलिहानों में। मैं उसके पहले बोल चुका हूँ, कई जगह बोल चुका हूँ, कई माध्यमों पर बोल चुका हूँ कि दिवाली के पटाखे लगाना और दिवाली में दिए जलाना अलग बात है, क्योंकि उस वक्त चारों तरफ का मौसम हरा होता है, गीला मौसम होता है, आग नहीं लगेगी। मगर इस वक्त आपने मौसम में जो करने का इवेंट तैयार किया है, उस इवेंट से हमारे यहाँ खेत खलिहानों में आग लगेगी। मगर इनको सोचना तो किसी बात का नहीं है, और इन्होंने बिना सोचे समझे कि देश में हजारों जो काम करने वाले मजदूर है, बिल्डिंग मजदूर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर है, वो जगह जगह फंसे हुए हैं। और अनाउंस करते वक्त आप फिर 8 बजे आए रात में और 12 बजे बोला कि लॉकडाउन हो जाएगा। अब उनके पास तो चार्टर प्लेन नहीं थे ना, तो वो चार्टर प्लेन से तो अपने अपने गांव में नहीं जा सकते थे, उनकी कोई व्यवस्था आपने नहीं किए। आपने सडनली रेल बंद कर दिए, आपने सडनली फ्लाइट बंद कर दिए, और रास्ते पूरे के पूरे बंद कर दिए। अब उन लोगों को आपने एक जगह रोक दिया। यही हालत तबलीगी जमात की हालत नहीं। देखो, तबलीगी तो मैंने थोड़ा दिमाग ही कम है, मुसलमानों का समस्या ये है कि उनको ना तो कुरान समझता है, ना कुरान की आयतें समझती। ये किसको समझते मुझे नहीं मालूम। इनका तो जो मालिक है वो बंदा खुदा ही है इनका मालिक, इसका मालिक कोई नहीं हो सकता। ये बहुत विचित्रता में रहते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि सऊदी अरब के परिवार के 150 लोग क्वारंटाइन में है, उनको कोरोना इफेक्ट हो गया। मक्का की मस्जिद में एक सफाई कर्मचारी वहां नमाज पढ़ रहा है और बाकी सारा का सारा क्लोज डाउन किया है। और हमारे यहाँ के मस्जिदों में जाके जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जो लोग प्रेरित करते हैं उनको उनको भी तो समझना चाहिए और सोचना चाहिए। और ये एक साइड की बात नहीं है, वन साइड की। हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान शपथ विधि लेते हैं उसी वक्त हजारों लोग इकट्ठा करके। हमारे यहाँ राम जन्मभूमि की उसी वक्त पूजा की जाती है। वो जो कोरोना फ्री है, कोरोना प्रूफ लोग है, जो गौमूत्र से और गाय गोबर से कोरोना समाप्त कर देते हैं, जो गो कोरोना का मंत्र बोल के सारा समाप्त हो जाता है। उन्हीं के यहाँ बेटी की शादी होती है कर्नाटक में, तो वहाँ 3,000 लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ का सीएम भी वहाँ हाजिरी लगाता है। हमारे वैष्णो देवी का मंदिर हो, शिरडी का मंदिर हो, यहाँ कहीं के भी मंदिर हो, वहां भी हजारों लोग फंसे हुए हैं। हमारे यहाँ के जो गुजरात के एयरपोर्ट में जो पोर्ट है, पोर्ट में हजारों लोगों की तस्वीरें आपने कभी देखा होगा कि हजारों लोग वहां फंसे हुए हैं, और वो जिस क्राउड के साथ निकल रहे हैं, तो हमको वो दिखता नहीं है, ना हमारे मीडिया को दिखता है, ना हमारे लोगों को दिखता है, क्योंकि हमको कुछ भी करके देश को पोलराइज करना है। अब मैं जब गुजरात में 70-80 मीटिंग किसानों की लेते हुए घूम रहा था, तो मुझे गुजरात की जो समझ में आया, सेंस समझ में आया कि गुजरात ऐसी चीज है जहां उन्होंने प्रयोगशाला बनाए थे। तो गुजरात पैटर्न और गुजरात मॉडल क्या है? 40% लोगों को भयभीत कर दो, 30% लोगों को बेनिफिशियरी बना दो, और 30% लोगों को यह समझा दो कि भाई ये बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, ये इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो ये सबका फायदा आपको मिलने वाला है। तो 60% लोग, 30% चमत्कृत होते हैं, 30% लोग ये होते हैं बेनिफिशियरी होते हैं, और 40% को भयभीत करते हैं। इसको कहते हैं गुजरात पैटर्न, इसको कहते हैं गुजरात मॉडल। और ये मॉडल ये पूरे देश में लागू करेंगे। ये मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, साल 2 साल से 3 साल से मैं कंटिन्यूअसली ये बोल रहा हूँ कि गुजरात पैटर्न को रोकना है तो रिएक्शन देना बंद कर दो। आरएसएस के लोग एक्शन करते हैं, एक्शन, और बाकी के सारे लोग जिसमें मुस्लिम भी है वो रिएक्शन करते रहते हैं। रिएक्शन करने से कोई सभ्यता नहीं बचती है, ना कोई धर्म बचता है, ना कोई कौम बचती है। अगर कौम को बचाना है तो एक्शन का प्लान बनाना पड़ेगा, और एक्शन का प्लान बनाने में हम कमजोर महसूस हुए हैं। और मैं उन तबलीगी जमातियों से भी कहना चाहता हूं कि किसी धर्म से, किसी वर्शिप से, किसी पूजा पद्धति से, किसी जाति और कौम से कोरोना को नहीं बचा सकता, आपका कोई भी वर्शिप नहीं बचा सकता। तबलीगियों, जो आपको ये समझा रहा है, जिसने साध ने आपको समझाया था कि आप नमाज पढ़िए, ये अल्लाह से दूर करने की विधि आपको समझाई जा रही है, ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, वो आज क्वारंटाइन में और फरारी में है। और जब महाराष्ट्र ने डिनाई किया था आपको तबलीग करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने बोला था कि नहीं हो सकता, इस वक्त पूरा देश संकट में है, उस वक्त दिल्ली ने उसको परमिशन दिया कैसी?
और दिल्ली का केजरीवाल जी परमिशन नहीं देते, तड़ी पार परमिशन दिया उसको, तड़ी पार। जो इस देश का दुर्भाग्य से गृह मंत्री है उसने परमिशन दिया, और वो जो परमिशन देने के बाद वहां लोग आए, तो एक दिन में कैसे निकल जाएंगे वो? 2 दिन की मोहल्लियत में कैसे निकल जाएंगे? और आपने उनको निकलने के लिए कुछ किया क्या? जब आपके डोभाल वहां जाके उनको समझाते हैं, उसके पहले वो भी जाके समझाते हैं ना पुलिस वालों को कि हमको परमिट दीजिए, हमको जाने का परमिशन दीजिए। वो नहीं देखा हमने। और झूठ तो तबलीगियों ने भी बोला था, उन्होंने बोला था कि कोई लोग नहीं है, मगर वहां से 2-4 हजार लोग निकले, और उन्होंने लोगों ने सफर किया। सारा देश उससे सफर करेगा। और अब क्या हालत हो गई कि हमने जाके बेंगलोर में हमने बनारस की एक केस देखा है कि जहां 2 महिलाएं अपने डिलीवरी के लिए वहां गई थी, चूंकि वो उस मुस्लिम बस्ती से आई थी जहां कोरोना का माने प्रकोप है, ऐसा सरकार ने डिक्लेयर किया था। उनकी डिलीवरी के लिए ना डॉक्टर तैयार हुए, ना नर्सेस तैयार हुए, ना कोई तैयार हुए। ये दुर्भाग्य है देश का कि एक कौम को कोरोना के लिए बोला जाता है, और सारे टीवी एंकर चिल्ला के बोलते हैं 30% लोग कोरोना के जो मरीज है वो मुसलमान है। अबे तो संख्या भी तो उनकी 20-22% है इस देश में, तो 30% मरीज हो गए तो कौन से बड़ा बला आ गई तुम्हारे ऊपर? मगर तुम ये बोल के कि इसी धर्म के लोगों ने ये कोरोना फैला है। तुम्हारे जो आए थे फ्लाइट में बैठ के 200 चार्टर्ड फ्लाइट लेके, और 12 लाख लोग जो बाहर से आए, वो सारे मुसलमान तो नहीं थे ना? उनका क्यों नहीं नाम बोलते आप? उनको क्यों नहीं बोलते? तो ये दुर्भाग्य है ये देश का कि डिस्कोर्स भी सही नहीं है, हमारा मीडिया भी सही नहीं चल रहा है, और हम भी सही नहीं चल रहे। इसको सही करने का काम आप जैसे लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा, आप इसमें ये बताइए कि अभी जो सूरत हाल है उसमें देश की जनता को क्या करना चाहिए? किस तरह से ये जो मैं तो ये समझता हूं कि ये मौका था इंसानियत को एकता करने का, इकट्ठे होने का। और ये ऐसा टाइम है जो पड़ोस में किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, किसी भी फिरके का हो, एक दूसरे को मदद करे। कोई आसपास भूखा ना हो उसकी जरूरत पूरी करे। इसमें मजहब और धर्म देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे वक्त में ये नफरत की बात की, ऐसे वक्त में जनता क्या करे, पब्लिक कैसे रिएक्ट करे इस नफरत की कैंपेन को? देखो, नफरत का कैंपेन तो चलाने का दिल्ली का दंगे में आपने देख लिया है कि लोकल का आदमी बोल रहा है ना तो ये हिंदू थे ना मुसलमान थे, बाहर से लाके उनसे दंगा करवाया गया। जी जी जी। इसी तरीके से ये सब चलता रहेगा, चलेगा। क्योंकि जो सरकार दिल्ली से दुर्भाग्य में बैठी हुई है वो कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ के ही सत्ता में रहती है, ये सच्चाई है, इसको जी स्वीकार करना पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज मुसलमानों पर है। जी मुसलमान हर जगह जो रिएक्ट कर देता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे रिएक्ट करता है, उसको रिएक्ट को रोकना पड़ेगा। और ये समझना पड़ेगा आपके जैसे लोगों को, जो सुविद्य है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि भैया, ना गोमूत्र पीने से कोरोना रुकता है, ना गोबर के केक खाने से कोरोना रुकता है, ना नमाज पढ़ने से कोरोना रुकता है, ना कुरान की आयतें पढ़ने से कोरोना रुकता है, ना सामूहिक प्रार्थना करने से, चर्च में जाके घंटा बजाने से कोरोना रुकता है। कोरोना अगर रुकता है तो हमको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, हमको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसको भी सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है या फिजिकल डिस्टेंसिंग है? कौन सी डिस्टेंसिंग है? हर जी जगह हर शब्द में ये लोग कपट करते हैं। हर जगह जी इनका कोई ना कोई ये ऐसा षड्यंत्र होता है कि जिस षड्यंत्र को वो आगे चला के उसको कैश करना चाहते हैं। इनको बताना चाहिए कि फिजिकल डिस्टेंस करना है, सोशल डिस्टेंस नहीं। आज जी उन्होंने जी सोशल डिस्टेंस ये शब्द इतने प्रखरता से लोगों को समझाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि जातियों में डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है धर्मों में डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है भाषाओं में ऐसे बनावटी जो मुद्दे हैं उस पर डिस्टेंसिंग। ये नहीं होना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग। अगर बाप कोरोना से पीड़ित है तो बेटे को भी उससे फिजिकल डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल। जरूरी है, ये वक्त की डिमांड है। और ये हदीस भी यही बोलता है। मोहम्मद साहब ने क्वारंटाइन का आदेश दिया है, बुखारी हदीस नंबर 608 में उन्होंने बोला है कि जब आप फरमाते हैं कि लेप्रोसी जैसी जो बीमारी है जो संपर्क से बढ़ती है, उसके वक्त आपको डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, फिजिकल डिस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा। ये आपके कुरान में भी लिखा है, हदीसों में भी लिखा है। मगर ना तो हम कुरान पढ़ते हैं ना हदीस पढ़ते हैं। ये कठमुल्लाओं की हम तकरीरें पढ़ लेते हैं और उसके माध्यम से हमने ये डिस्कोर्स पूरा पैदा किया। हिंदू बच्चों के दिमाग में यह आ गया है कि ये जैसे लव जिहाद करते हैं, ये जैसे रिलीजियस जिहाद करते हैं, ये अब ये कोरोना जिहाद करने के लिए सुसाइड बम बन के घूम रहे हैं। और ये जो जी बनाते हैं
कि चमचे चाटते हुए और पत्थर फोड़ते हुए और शीशे तोड़ते हुए और ये करते हुए, ये पुरानी वीडियो कहां से निकाल के लाते हैं? ये बहुत शातिर और बदमाश लोग हैं। 5 लाख लोग इनके पेड वर्कर है, जो ये अफवाहें फैलाने के लिए, और इनका आईटी जो है, ये आईटी के 5 लाख लोग पेड वर्कर है। उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि झूठ फैलाने के लिए एक बात 100 बार बोलनी पड़ती है, मगर सच के लिए एक बार तो बोलना पड़ेगा ना। तो एक बात आप सच तो बोलो, सच बोलना शुरू करो, ये सारा का सारा वहीं के वहीं रह जाएगा। वरना मैं बताता हूं, मैं बहुत विचलित हूं अभी 2-4-5 दिनों में, क्योंकि हमारे देश में जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, उससे ज्यादा लोग इनकी जो जो पॉलिसी और प्लानिंग है उसके लैक्यूना से हमारे यहाँ भूख से ज्यादा लोग मरेंगे। और उससे जो बच जाए वो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम के झगड़े में मरवाने का जो प्लानिंग चल रहा है, आने वाला प्रधानमंत्री 2024 में ये बोलने के लिए बाध्य न हो, मुझे माफ करे कि हम मैं 100 करोड़ का प्रधानमंत्री हूं, अब 130 करोड़ नहीं बचे हैं। ये दुर्भाग्य ना देश पे आए, इसलिए सबको सतर्क होना पड़ेगा। ये जो गोदी मीडिया जो होता है, जो जिस तरीके से प्रचारित करता है, अरुणाचल में माफी मांगना पड़ा, मेन स्ट्रीम मीडिया को माफी मांगना पड़ता है, और कई लोगों पर केसेस दर्ज हो जाती है। हमारे महाराष्ट्र का एक सीएम था, अभी विरोधी पक्ष नेता है, फडंदरे नाम का, उसने कभी कुछ नहीं बात किया, अच्छी बात कभी कुछ नहीं किया। जब भी उसको कुछ मांगा गया, वो बोला कि मैं उसमें पढ़ाई कर रहा हूं, मैं अभ्यास कर रहा हूं। वो एक आदमी हमारे यहाँ का, जो हर वक्त कम्युनल हार्मोनी बिगाड़ने के लिए काम करता था, उसको कुछ लोगों ने मार दिया, क्योंकि उन्होंने उसके नेता के विरोध में गंदी तस्वीरें पोस्ट किया। उसने हर बड़े नेता के ऊपर लूज कमेंट किया, बिलो दी बेल्ट वार किया, और उसने वो वार करते हुए उनकी बहू बेटियों को और बीबियों को भी नहीं छोड़ा। ऐसा कहने वाला एक आदमी, उसको अगर मार दिया, मारना बड़ी बुरी बात है। मैं गांधीवादी पर मैंने विश्वास रखता हूँ, गांधी आदर्श पे विश्वास रखता हूँ, मारना बुरी बात है, मगर शैतानों को कुछ तो पनिशमेंट देना पड़ेगा, वरना ये तो आग लगाने के लिए आप पलीते लेके निकल पड़े हैं। तो इन्होंने जब ये किया, तो उसके सुरक्षा में हमारा जो पूर्व मुख्यमंत्री था फडंदरे नाम का, वो तुरंत राज्यपाल से मिलता है, रास्ते पर आ जाता है उसको बचाने के लिए। मतलब सनातनियों के जो कट्टरता है उसके आप समर्थक हो। हमारे देश में एक प्रज्ञा ठाकुर नाम की, जिसके ऊपर कई आरोप है, वो आरोपित महिला को, साध्वी नहीं कहूंगा मैं, ऐसी साध्वियां नहीं हो सकती, उस महिला के ऊपर जब मोदी जी कहते हैं कि मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा, और उसको कई कमेटियों में पोस्टेड किया जाता है, तो ये कथनी और करनी में फर्क वालों का, संघियों का, ये पूरी जमात, ये पूरी की पूरी जमात वो इस तरीके से है। मैं किसी जाति को नहीं बोलता, ये जमातों का काम होता है, क्योंकि कुछ जातियों में अच्छे लोग भी हो सकते हैं, मगर ये पूरी जमात ने इनका दिमाग खराब करके रखा है, और वो हर बात अपने चश्मे से देखना चाहता है। जैसे बारात के घोड़े होते हैं कि यहाँ कपड़ा लगा होता है और सारी दुनिया 90 डिग्री में देखते हैं, मगर ये सुंदर दुनिया 360 डिग्री में फैली हुई है। मगर कुछ लोगों को उसको 90 डिग्री में देखना है, तो इनको दुनिया दिखाई नहीं देगी कभी, इनको दुनिया उतनी दिखाई देगी जितना उनका आका बोल रहा है। और यही बात मुस्लिमों के कुछ तबकों के साथ में भी सच्चाई है। और ये दोनों, मैं हर वक्त बोलता हूँ कि संघी और मुसंगी दोनों एक दूसरे के सगे भाई है। ये दोनों एक दूसरे को पोषण करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को समर्थन देते रहते हैं। आपने कभी देखा संघियों ने महात्मा गांधी को मारा, जिन्ना को क्यों नहीं मारा भाई? क्या वो तुम्हारा सगा वाला था? क्या था समस्या, क्या थी? जिन्ना को नहीं मारा आपने। और आपने मुस्लिम जितने भी बहादुरी बता दे कि हम अल्लाह के सिवा कोई नहीं डरते, और हम मारपीट में भी नहीं डरते, और इसमें, तो आप बताइए किस संघी को इन्होंने मारा कभी? किस संघी के ऊपर इन्होंने अटैक किया कभी? और नहीं, किसी संघी ने संघियों से तो आधी रात में जाकर कट्टरपंथी पे अटैक किया? बताइए। संघियों से तो आधी रात में जाकर के मिलते हैं। अभी पिछले दिनों जो हुआ आपके सामने है, जिनको जिनको मुसलमानों का नेता बना के पेश किया जाता है, वो आधी रात को जाकर के मोहन भागवत से मिलते हैं। मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि संगी मुसंगी भाई भाई, ये नारा बुलंद करो। और ये जो आपसी मिलापी उनका जो कुश्ती है, जो एक जन बोलता है वहां बैठ के, हमारा लावारिस महाराज का, कि हम 15 करोड़ है। मैं उस वक्त भी बोला था कि तेरे साथ 1500 लोग नहीं है, तू 15 करोड़ की गवाही क्या दे रहा है भैया? 1500 लोग नहीं है तेरे साथ, कि हम 15 करोड़ है, हम सबक सिखा देंगे। वो दूसरा एक है हैदराबाद में बैठा हुआ,
वो बोल रहा था कि 15 मिनट दे दो, हम सिखा देंगे कि हमारी क्या हैसियत है। तो मैंने उसको बोला था, मैं एक डायस पे इसको बोला था कि मोदी ने 72 घंटे यही तो काम किया था, पुलिस हटा दिया था, अब तक रोते हो, गरीबों को मरवा दिया और आपकी राजनीति आपने चमका दिया। ये धंधा है दोनों का, राजनीति का धंधा, ये दोनों संगी मुसंगी करते हैं। इनको रोकना है तो हमें सामान्य आदमियों को, जो इस देश में शांति चाहता है, इस देश में विकास चाहता है, उसको आगे आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े साहब, क्योंकि सोशल मीडिया पर वक्त की जरा तंगी होती है। कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज पर आपसे फिर बात करेंगे। आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने 2-3 नई बातें कही हैं जिसने मेरी भी नॉलेज बढ़ाई है। संघी और मुसंगी आपने टर्मिनोलॉजी दी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसको बहुत ही शिद्दत से महसूस करते हैं। बाकायदा मैं आपको बताऊं कि उर्दू अखबार बाकायदा आरएसएस ने चलाया हुआ है। आम तौर पर वो जज्बाती चीजों में मुसलमान को उलझा कर रखता है, मैं लेकिन एक बात इसी और ऐड कर देता हूँ, एक बात थोड़ी सी लेकिन ऐड कर देता हूँ लेकिन इसमें। हाँ, मैं सुनूंगा। लेकिन इसी किस्म के लीडर्स को जो आधी रात को जाकर के मिलते हैं, उन्हें लीडर बनाता है मुसलमानों का। जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। एक बात मैं और बताता हूँ कि जब बंगाल का बंटवारा हुआ था, वहाँ का जो प्रधानमंत्री था, उस वक्त वहाँ प्रधानमंत्री बोला जाता था, उसके साथ में जो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी जी। तो इनका आज का नहीं है, संगी मुसंगियों का मेल आज का नहीं है, इनका मेल पुरातन है और पहले से इनका मेल है। कभी सावरकर ने किसी मुस्लिम नेता को मारने की बात नहीं किया, और किसी मुस्लिम ने किसी संघियों को मारने की बात नहीं किया। ये दोनों भाई है और ये इनका भाईचारा चलता रहेगा। हमको समझना पड़ेगा कि ये भाई है और इनको रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपसे फिर कुछ और इश्यूज पर बात करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।